मुझे ज़रूरत यूँ पड़ी क्योंकि मैंने देखा कि हिंदुत्व शब्द को मैला किया जा रहा है, उसका अपमान किया जा रहा है। न तो हमने कोई ट्विन टावर उड़ाया, न हमने किसी देश पे आक्रमण किया, न हमने किसी को अपने धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश की। उसके बावजूद हिंदू टेरर वर्ड निकला, इससे तकलीफ होती है। हिंदुत्व को देश विदेश में कुछ लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की, बल्कि यहां तक कहा गया कि हिंदुइज्म तो बड़ा पीसफुल शब्द है, हिंदुइज्म फॉलो करने वाले लोग बड़े पीसफुल होते हैं, हिंदुत्व फॉलो करने वाले लोग बहुत ही हिंसक होते हैं। अब तकलीफ तो होती है। इसलिए मैं आप सबसे यह कहना चाहता हूं, ये फिल्म नहीं, मैंने फिल्में तो बहुत लिखी हैं, बहुत बनाई हैं, टेलीविजन शोज लिखे हैं, बनाए हैं, लेकिन ये फिल्म नहीं है। ये मेरे दिल से निकली भड़ास है, मेरा गुस्सा है कि हाउ डेयर यू मलाइन समथिंग विच इज सनातनी, विच इज माई वे ऑफ लाइफ, जिसने हमें वेद दिए, पुराण दिए, मां गीता दी, अष्टवक्र की गीता दी, योग दिया, ध्यान दिया, और ध्यान में करता हूं, मैं 20 साल से ध्यान करता हूं। तो आप उसका मजाक बनाएंगे, आप अपनी रोटी सेकने के लिए सियासत की, आप उस जड़ को जिससे मैं पला बड़ा, उसे आप दूषित करेंगे। एंड द अदर थिंग इज दैट अगर हिंदुत्व को बदनाम किया जाएगा तो हिंदू भी बदनाम होता है, और हिंदू बदनाम होता है तो इसका मतलब है हिंदू हिंसक है। हिंदुत्व है क्या? हिंदुइज्म की लिटरल ट्रांसलेशन है। तो अगर आप हमारे देश को मलाइन करेंगे, बदनाम करेंगे, हिंदू को बदनाम करेंगे, जो कि मेजॉरिटी कम्युनिटी है इस देश की, तो आपको नहीं लगता कि जो एफडीआई आ रही है हमारे देश में, उन पे असर पड़ेगा? सो इट इज a way not only because of religion, because of perception, but it is also economics. So they are trying to destroy the economics of this country by maligning the word हिंदुत्व। तो मेरा ख्याल है मैंने आपको काफी वजह दे दी है कि मैंने ये फिल्म क्यों बनाई। हाँ जी, आ रहा हूँ। आपके तीनों सवालों को फिर से प्रारंभ करता हूं। जो आपने सर से भी पूछा उसका भी अब मेरी नज़र में जो मैं समझता हूं बता देता हूं। आवश्यकता तो मुगल आजम की भी नहीं थी, आवश्यकता तो गरम हवा की भी नहीं थी। फिर जब मिशन कश्मीर की आवश्यकता नहीं थी, तो फिर जब कश्मीर फाइल्स बनती है तो आवश्यकता क्यों पूछी जाती है? फिर जब हिंदुत्व बनती है तो आवश्यकता क्यों पूछी जाती है? और सवाल सिर्फ यही है इस फिल्म का, प्रश्न ही यही है इस फिल्म का कि अब क्यों आवश्यकता पूछी जा रही है? अगर हम हिंदुत्व बना रहे हैं तब क्यों नहीं पूछी गई जब बाकी फिल्में बन रही थी? तब तो किसी ने आवश्यकता नहीं पूछी, तब तो कहा बड़ी अच्छी फिल्म है, देखते हैं चल के, इसको भी फिल्म देखकर समझ कर देख लीजिए। तो बात सिर्फ ये है कि हम फिल्मकार जो होते हैं, कलाकार जो होते हैं, हम हमारे सामाजिक और राजनैतिक सिनेरियो को दर्पण की तरह आपके सामने रखते हैं, और वो हमारी जिम्मेदारी है और हमारा अधिकार भी। तो हम हमारे अधिकार को प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। जो हमारे आज का सोशो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसे आप लोगों के सामने रखने की हिम्मत जुटा रहे हैं, और सवाल उस पर प्रश्न करने से बेहतर मैं ये समझूंगा कि यदि आप उसे थोड़ा सा अपलॉड करें। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े फिल्मकार, इतनी बड़ी बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज में हिम्मत नहीं है भाई साहब कि इस शब्द के पास कुछ लिख भी पाए, और इतने बड़े मीडिया हाउसेज में हिम्मत नहीं है भाई साहब कि इसके फेवर में खुलकर बात तक कर पाए। तो अगर हम हमारी छोटे से प्रयास के साथ सामने आ रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसे थोड़ी सी तवज्जो देकर उसको थोड़ा सा अपलॉज देंगे। दूसरी बात जो आपने पूछी कि भगवा झंडा लहराया जा रहा है पूरे यूनिवर्सिटी में, तो क्या भगवामय करना चाहते हैं? सवाल तब पूछिए जब यूनिवर्सिटीज में आज़ादी के नारे लगते हैं। किस चीज़ से आज़ादी चाहिए आपको? एक आज़ाद मुल्क में आप 1947 से रह रहे हैं, फिर किस बात से आज़ादी चाहिए आपको? और इस बात की खुशी मनाइए कि जब आज़ादी के नारे आप खुले में लगाते हैं, कोई आपको रोकता नहीं है भाई साहब, वही आज़ादी होती है। जब आपको कोई नहीं रोकता खिलाफत करने से,
जब आपको कोई नहीं रोकता डिसेंट से, और जब आपको इस बात की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो फिर वो एक तरफा नहीं होता, फिर वो दोनों तरफ से होता है। फिर जब उन्हें आजादी के नारे लगाने का पूर्ण अधिकार है, तो हमें हिंदुत्व बनाने का भी पूर्ण अधिकार है। फिर प्रश्न मत उठाइए।